क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि परमात्मा तू भी मूर्तियां बनाता है मनुष्य के रूप में, और मैं भी मूर्तियां बनाता हूँ। कलाकार ने कहा कि परमात्मा तू भी मूर्तियां बनाता है और मैं भी मूर्तियां बनाता हूँ। तेरी मूर्तियां अफसोस से लड़ती, झगड़ती और बेईमानी करती। तेरी मूर्तियां लड़ती, झगड़ती और बेईमानी करती हैं, और मेरी बनाई मूर्तियों के आगे तेरे बनाए पुतले भी नमस्कार करते हैं। आप समझ गए कि मेरी बनाई, हम बड़े बेईमान हैं। अपने पैसों से भगवान लाते हैं, दूसरे दिन उसी भगवान से पैसा मांगने पहुंच जाते हैं। हम उसी को चढ़ा के आते हैं, जितना चढ़ाते नहीं आते हैं उससे ज्यादा मांगने चले जाते हैं। मांगने से कभी भीख मिलती नहीं, घर घर झोली फैलाने से क्या फायदा। लेकिन हमारे परिणाम आपने अभी पढ़ा, यूं तो ऋतुपत ऋतु में फल से वन को भर जाता है, पर अल्प अवधि का की झोंका उनको निष्फल कर जाता है। दो सरस भक्ति का फल प्रभुवर, जीवन तरु तभी सफल होगा, और सहजानंद सुख से भरा हुआ इस जीवन का प्रतिफल होगा। अभी हमारे सारे सुख बाहर से आते हैं, सारे सुख बाहर से आते हैं। पत्नी से, बच्चों से, व्यापार से, मकान से, केस से, रजिस्ट्री से। सच बताना, तुम्हारे सारे सुख बाहर से आते हैं, अभी मोबाइल से, और आपके दुख भी तुरंत आ जाते हैं। केस आपने ताव ताव में कर दिया, हार गए तो दुखी हो गए। लोग किया था सुख को और हो गया दुख। आप लाए थे मोबाइल और चोरी चला गया, लो लाए थे सुख को, हो गया दुख। और तुम्हें उसने विक्षिप्त कर दिया है, तुम्हें मनुष्य से हटाकर उसने वस्तु बना दिया। आज चार्जिंग खत्म हो जाए, रिचार्ज नहीं हो, बात नहीं हो सकती तुम्हारी। हमारे वो हृदय के तार थे, हमारी संवेदना इतनी थी, हमारी ऊर्जा इतना सक्रिय थी कि हम किसी को याद करते थे उसी दिन वो व्यक्ति आ जाता था। आज सामने व्यक्ति खड़ा हो तो ओंठ हंसते हैं, अंदर में ज्वालामुखी धधकता है कि काय को आ गया। हमें वो खुशी होती थी क्योंकि पुण्य है चाचा की तरह और पाप है जीजा जी की तरह। समझे? जीजा जी आते हैं तो अपने पहले तो खर्चा करो, घर उन्हें लेने गाड़ी भेजो, फिर इतनी तैयारी करो, और उसके बाद भी क्या होता है, नाश्ता पानी करा और जाए तो कुछ दो, और अपना टीका फीका कुछ तो करना ही पड़ता है, क्योंकि वो दामाद है। पहले दिन से आखिरी दिन तक आमद को तैयार रहता है, उसे दामाद कहते हैं। उसे जमाई भी कहते हैं। जमा जमा कर कमाई करो, फिर इकट्ठी उसे दे दो। जमी जमाई कमाई दे दो, उसे जमाई कहते हैं। तो ध्यान रखना, पाप जमाई की तरह आता है तो भी बहुत आपको परेशान करता है, और जाता है तब भी परेशान ही कर जाता है। लेकिन पुण्य जीजा जी चाचा जी की तरह, वो पुण्य चाचा की तरह है जो आते हैं तो बच्चों को कुछ फल फूल मिठाइयाँ लाते हैं, और रहते हैं तो घर में रोज बच्चों को कुछ पैसे देते हैं, और जब जाते हैं तब भी बच्चों को पैसा दे के जाते हैं, और आते हैं तो घर की कोई टूट फूट कमी हो तो उसे ठीक और करा जाते हैं, और जब जाते हैं तब भी बच्चों को बड़े प्यार से कुछ ना कुछ दे के दिला के जाते हैं। क्या परम पिता परमात्मा चाहिए जो अपनी वसीयत भी देते हैं और नसीहत भी देते हैं। हमारी गरीब जिंदगी को अमीर बना देते हैं, हमारी दुखी जिंदगी को सुखी बना देते हैं, हम जैसी पतित आत्मा को पावन बना देते हैं। क्योंकि कहा दो सरस भक्ति का फल प्रभुवर, जीवन तरु तभी सफल होगा।
ये जीवन की सुख दुख तो आते हैं, बसंत पर पत्ते आते हैं, पतझड़ पर फिर झड़ जाते हैं। और कितने भी फल हों आप तोड़ लो वरना टूट जाएंगे। आप वस्तुएं भी संसार की आप छोड़ दो वरना छूट जाएंगे। तुम निकल जाओ वरना निकाल दिए जाओगे। तुम सत्य को जीते जी अपना लो वरना ये बेईमान लोग मरने के बाद सुनाने आएंगे, तब तुम नहीं बचोगे। ध्यान रखना, आंखें खुली होंगी लेकिन तुम्हें कोई नहीं दिखेगा। कान सुनते होंगे, कान होंगे लेकिन सुनाई नहीं पड़ेगा। हाथ होंगे, तुम इतने मजबूर होगे कि कुछ नमस्ते भी नहीं कर सकोगे। और तुम्हारे पैर होंगे लेकिन चल नहीं पाओगे, क्योंकि पैरों से तुमने चलने का काम नहीं किया। देखना, तुम कहीं क्लब में, कहीं पार्टी में, कहीं घूमने जाना हो तो 1 महीना पहले प्रोग्राम बनाते हो। मंदिर जाना हो, क्या लगे भाई मरने को तो समय नहीं मिलता है, तुम मंदिर की बात करते हो। हमने कहा रामायण की एक चौपाई आई है, जाकी रगी भावना जैसी ताने संपत्ति पाई तैसी। अभी मरने का वक्त नहीं मिलता है, अगले जन्म में मरने के अलावा कुछ करने का वक्त नहीं मिलेगा। क्योंकि जितने हमारे सुख हैं वो सुख नहीं है। क्योंकि सुख तो दुख का एहसास हो तो सुख का प्रयास करते हैं। हमारे महापुरुष दुखी थे, कष्ट में नहीं थे, दुख में थे। उन्हें एक एक ठेस लगी और वो छोड़ के संसार चले गए। लेकिन अपनी तरह घर छोड़ के नहीं चले गए कि दूसरे फ्लैट में चले गए। बड़े मकान छोड़कर बच्चे शहर जा रहे हैं और जो हवेलियों में रहते थे वो माचिस की डिब्बी में जिंदगी का गुजर कर रहे हैं। आप समझ गए? फ्लैट क्या है आपके? अरे कुत्ता भी एक दूसरे को पहचानता, फ्लैट में वो भी नहीं पहचानते। समझ गए? यदि हवा भी लेना हो तो आके जंगले पर तोतों की तरह मुंह निकाल लो तो थोड़ी बहुत हवा आती है, वरना कोई किसी को पहचानता नहीं। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। जिसे तुम जिंदगी कहते हो वो कांटों का बिछोना है। फकत इस जिंदगी में सिर्फ रोना ही कि हम सुख को कैसे पाएं। हमें एक बार लगे कि व्यर्थ जिंदगी है, इतनी आपाधापी, इतनी छीना झपटी, इतनी दौड़ भाग के बाद भी क्या मिलता है? सब रास्ते शमशान तक चले जाते हैं। सारी वसीयतें यहीं रखी रह जाती हैं। सारे नोट जो कमाए थे चोरी बेईमानी से, भाई के हक छीने थे, वो सब यहीं रह जाते हैं और आदमी कफन में लपेट कर चला जाता है। कहते थे आए थे तूफान बनकर, गए गर्दन झुकाकर। जब तक हम झुके न थे आसमां से, जब तक दम में दम था। जब तक हम झुके न थे आसमां से, जब तक दम में दम था। अब दम निकल गया तो मिट्टी ने दबा दिया। अब दम निकल गया तो मिट्टी ने दबा दिया। अरे पता नहीं किस जगह राख उड़ती फिरेगी, और नहीं भी उड़ी तो मिट्टी में दबा दी जाएगी। यदि पहलेगी आप अपने अहंकार को दबा देते, अपने क्रोध को दबा लेते, लेकिन क्रोध को तुम जैसे मत दबा लेना। शक्ति नहीं होती बोले क्षमा कर दिया। अरे काहे की क्षमा? क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, क्या शोभेगी उस भुजंग को जो दंतहीन विषहीन है? उसको नहीं शोभती है जिसपे दांत ही नहीं है। अब तुम चना नहीं खा सकते हो, बुढ़ापे में कहने लगे चने का त्याग है। अब त्याग तो हो ही जाएगा जब खा नहीं सकोगे तो। लेकिन नहीं, जब तक जोश जवानी है तब तक पुरुषार्थ करो, क्योंकि क्रोध को हम दबाएंगे नहीं, क्रोध को आने नहीं देंगे। कैसे नहीं आएगा? हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा 6 परिणाम हैं हमारे। हमें आग लगे तो पता चलता है। अभी आप लोग आते हो बोले माता जी
हमारा आत्मोत्थान कैसे होगा, कोई बताओ। कौन सा स्वाध्याय करें, कौन सी माला फेरें। हमने कि घर पे आग लग जाए तो कौन सी माला फेरोगे। घर पे आग लग जाए तो मिनटों में घर से बाहर हो जाओगे। यदि घर में सांप निकल जाए तो हमारे पास आओगे क्या पूछने के लिए कि माता जी कौन सी माला फेरे। तब तो तुरंत घर से निकल जाओगे। लेकिन ये वासनाओं का सर्प डस रहा है, तृष्णा की ज्वाला जल रही है। आचार्य कहते हैं वो तृष्णा की ज्वाला भोगों से नहीं शांत होगी, और भोग आप पूरे छोड़ भी नहीं पाओगे। क्योंकि जब तक चारित्र मोहिनी का उदय है तब तक चाहे कर भी भोग नहीं छोड़ सकते हो। तो फिर भोगों को कैसे भोगो ये भी तो सीख लो। भोगने की कोई मनाही नहीं है, तुम घर में ही रहो। जैसे परिवार में रह रहे हो वैसे ही रहो, लेकिन रहने की कला आना चाहिए। दवाई कब तक खाते हो, जब तक रोग ठीक नहीं हो जाए। और उसके बाद क्या प्रार्थना करते हो कि कब हो जब दवाई छूट जाए। कितनी भी अच्छी हॉस्पिटल हो, क्या विचार करते हो वो दिन डॉक्टर साहब कितने दिन बाद छुट्टी मिलेगी। कितनी अच्छी नर्स हो, कितनी बढ़िया हॉस्पिटल हो, प्रार्थना क्या करते हो कब घर चला जाऊं। इसी प्रकार से ये भोगों का रोग लगा है। प्रार्थना करो मैं अपने घर कब जाऊंगा, और कब जाऊंगा वाला कभी नहीं जाता है, वो टालना चाहता है। अरे जितना पुरुषार्थ, जितनी लगन तुम स्वस्थ होने के लिए करते हो, इतनी आत्मा को स्वस्थ करने के लिए लगाई क्या। इतना कभी अपने आप को परमात्मा बनाने का प्रयास किया। और वो कौन सी भावनाएं, कौन से परिणाम हमारे 6 निश्चय हैं। कृष्ण नील कापोत, 3 शुभ हैं और 3 अशुभ हैं। आपने देखा होगा किसी सज्जन के पास आप बैठते हैं, उसका ओरा, उसका आभा मंडल आपको ऐसा प्रभावित कर देता है कि आपका दिल नहीं करता जाने को। क्या करे, जाए बिना सरता नहीं। संसार की मजबूरी है, वहां ड्यूटी है, कैद खाने में हो। आचार्यों ने तुम्हारे घर को कहा है तनिकाराग्रह बनिता बेड़ी परिजन गई रखवारे। तन ये कारागृह है, उम्र की जब तक आपको सजा है इसमें रहना है। लेकिन 2 तरह से जिया जा सकता है, एक घर को सजा कर दिया जा सकता है और एक सजा भोग के जिया जा सकता है। एक कैदी होता है और एक जेलर होता है। एक सुधारने के उद्देश्य से रहता है और एक सुधरने के उद्देश्य से रहता है। एक सोचता है मेरी ड्यूटी समाप्त ना हो जाए, और एक विचार करता है इस कैद से कब निकल जाऊं। ध्यान रखना, मैं सुधरूं और इस कैद से निकलूं, मुझे जेलर क्या सुधारेगा। ये जरूर गए कि जिन्होंने अच्छे कर्म किए थे, हमारे लिए वो परमेश्वरी रास्ता बता रहे। अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा है, ये कोई पाषाण की प्रतिमा नहीं है। लोग कहते हैं प्रतिमा तो पत्थर की है। मैंने कही जिन्हें पत्थर नजर आते होंगे उनके सिर फूटेंगे, और जिनको परमात्मा नजर आते होंगे उनके कर्म की लड़ी टूटेगी, उनके कर्म टूटेंगे।